अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इवेल्युएट द फॉलोइंग, द रिजल्ट को इवेल्युएट करना। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लॉज के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब वो लॉज अगर मैं आपको डिटेल बताना शुरू कर दूँ तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ जैसे क्वेश्चन आता रहेगा उसको साथ साथ लॉज बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल आपने एक लॉ जिसको कहते हैं हम पावर लॉ, वो आपको जानना ज़रूरी है। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर आते रहेंगे हम उसको वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। पावर लॉ क्या कहता है, log b x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास इस तरह करके कोई वैल्यू लिखी हुई तो हम उसको n log b x लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास log 2 5 की पावर 3 लिखी हुई है तो इस पावर को आपने क्या करना है, स्टार्ट में ले आना है। पावर को स्टार्ट में ले आएगा, बाकी वैल्यू को एज इट इज लिख दीजिएगा। इसलिए इसको हम पावर लॉ भी कहते हैं। यानी कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी वैल्यू को एज इट इज लिखा रहेंगे, इसको हम पावर लॉ कहते हैं। इसका हमारे लॉग के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, लॉगरिथम के पर्सपेक्टिव से लॉगरिथम में मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है प्लस के अंदर और डिवाइड कन्वर्ट होता है माइनस के अंदर। यानी कि अगर हमारे पास लॉगरिथम में कहीं पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कहीं पे प्लस का साइन है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कहीं पे डिवाइड का साइन है तो हम उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर माइनस है तो उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको क्वेश्चन के बिटवीन हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको आप इतना ही समझे जितना मैंने आपको समझाया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है log 2 18 माइनस log 2 9। हमने log 2 18 माइनस log 2 9 को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको हमने करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो करते हैं स्टार्ट। log 2 18 के यहाँ पे हम फैक्टर बनाएंगे। 18 के फैक्टर्स बनाते हैं और देखते हैं क्या होते हैं 18 के फैक्टर्स। 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द स्क्वायर। ये 18 के फैक्टर्स बन गए माइनस log 2 और 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देख भी सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये हमारे पास 9 के फैक्टर्स बन गए। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वैल्यूज होंगी हम उनके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद अब उसको ओपन करते हैं। ओपन कर लेते हैं log 2। अब ये जो log 2 है ये बेसिकली पहले वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। log 2 2 आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया प्लस का मतलब क्या होता है, log में प्लस का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस। मैंने अभी आपको बताया अगर कहीं पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, log है साथ, तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस log। अब इसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 3 2 का स्क्वायर। ओके, यानी कि हमने इसको नेक्स्ट वैल्यू से भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस एज इट इज, क्योंकि माइनस है इसको डिवाइड में ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन प्लस माइनस के अंदर होगा तो वो हमारे साथ उसको सॉल्व करना हमारे लिए, जब साइंस आ जाएंगे तो उनको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो हम प्लस माइनस में या तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड में रखेंगे, फिर हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। log 2x टू द पावर 3 एज इट इज लिख दिया। ओके, अब यहां पे हम मजीद इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। log 2 एज इट इज प्लस, अब यहां पे देखिए पावर रूल लग रहा है, ये पावर जो है ये क्या होगी, वैल्यू को स्टार्ट में आ जाएगी। 2 स्टार्ट में आ गया और आगे वैल्यू को एज इट इज लिखा रहता है log 2 3। ओके, माइनस, अब इसी तरीके से ये भी पावर ला है, पावर आ रही है, पावर को स्टार्ट में ले आए, 2 log 2 3 एज इट इज लिखा रहते हैं। अब देखें क्या दोनों में से कोई वैल्यू सेम है, ये प्लस 2 log 2 3 और ये माइनस 2 log 2 3 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, log 2 2। अब यहां पे आपने क्या देखना है, यहां पे जो देखने वाली बात यह है, अब log 2 2 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें, अब कैलकुलेटर तो यूज हमने नहीं करना, तो विदाउट कैलकुलेटर करना है हमने, तो कैसे करेंगे। अब आपने सिंपल एक टेक्निक को देखना है मेरी। अब 2 2 है यहां पे, अब 2 की पावर मैं क्या लूं, यानी कि ये 2 की पावर मैं क्या लूं कि आंसर मेरे पास 2 आ जाए। सोचने वाली बात है, log 2 2 है ना, 2 की पावर में क्या लूं तो मेरे पास आंसर 2 आ जाए। डेफिनेटली 2 की पावर में क्या लूंगा, 1 लूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो जिसकी पावर में लेने से ये आ जाए, मतलब कि log 2 की पावर में क्या लूं, 2 आएगा। तो log 2 की पावर में अगर 1 लूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों,
क्योंकि log 2 की पावर 2 लोगे तो 1 आएगा, तो ये क्या नाम है, इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये पहला पार्ट इसका मुकम्मल हुआ। अब पहला पार्ट अगर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं होगा, अभी आप सेकंड पार्ट करें, 2-3 पार्ट आप करेंगे तो आपको सारा सिचुएशन समझ में आ जाएगी। सेकंड पार्ट पे अगर आप आ जाएं, log 264 प्लस log 22, ओके, तो हमने क्या करना है, log 2 एज लिखा रहने दिया हमने, 64 का यहाँ पे क्या लेंगे, LCM, ताकि इसके फैक्टर्स बनाए, तो 232 से। अब आपको ये चीज़ें कैलकुलेटर पे भी वैसे हो सकती हैं, लेकिन चलें अभी फ़िलहाल इसको मैनुअली करते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन क्या रहे, आसान रहे। 2 2 4, क्योंकि ये चीज़ें एग्जामिनर अब नोट नहीं करेगा, छोटी मोटी चीज़ें ये छोटे क्लासेस में हम सीख कर आ गए हैं, फैक्टर्स कैसे बनते हैं सारा कुछ है। तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6, ये हमारे पास क्या आ गया, 64 का फैक्टर आ गया, प्लस log 2, और ये 2 एच डी, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी और टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो उसका फैक्टर्स यही बनेगा। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, ये 6 जो है वैल्यू को स्टार्ट में आ जाएगा, 6 log 2 एच डी प्लस log 2। अब देखें प्लस है तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब देखें 6 एज इट इज। अब इस log 2 की पावर मैं क्या लूँ कि आंसर 2 आए, यानी कि 2 की पावर मैं क्या लूँ कि आंसर 2 आए, 1 लूँगा, तो ये इधर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ गया। ओके, ये प्लस, अब इस log 2 की पावर में क्या लूँ कि आंसर 2 आए, तो डेफिनेटली 1 लूँगा, तो कितना आ जाएगा, 6 1 6 प्लस 1, तो क्या आंसर आ गया, इज इक्वल टू 7, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, आसान क्वेश्चन है, एक दो और पार्ट करेंगे ना, मतलब तीसरा पार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, अगर कैलकुलेटर कहता है वो, हम कैलकुलेटर पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो आंसर तो आ जाएगा हमारा, लेकिन गलत हो जाएगा। रीज़न ये कि उसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि हमने कैलकुलेटर के बगैर करना है। अब थर्ड पार्ट पे आए, क्या कहता है, 1/3 को आप एज इट इज लिखा रहने दें, log 3। अब 8 का क्या होता है, 2 टू द पावर 3, इतना तो अब आपको थोड़ा सा ज़बानी आने चाहिए फैक्टर्स करना, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है, माइनस log 3। 18 क्या होगा यहाँ पे, 18 का चाहे आप एलसीएम ले ले, 2 9 3 3 एंड 3 1। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब पावर रूल लगाएंगे, 1/3 एज इट इज, ये 3 वैल्यू के स्टार्ट में आ जाएगा, तो 3 log 3 2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, माइनस, इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिखने सेपरेशन करने के लिए, और यहाँ पे अलग अलग करते हैं, log 3 2। अब पहली वैल्यू के साथ किया, अब दूसरी वैल्यू के साथ करेंगे, अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, तो क्या आ जाएगा, log 3 3 2 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी वैल्यू क्या बची, log 3 2 माइनस log 3 2 प्लस, अब ये पावर है स्टार्ट में आ जाएगी, 2 log 3 3। ओके, अब ये क्या है, log 3 2 माइनस log 3 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो क्या बचा हमारे पास, 2 log 3 3। अब वही बात, अब 3 की पावर मैं क्या लूँ कि आंसर 3 आएगा, यानी कि 3 की पावर मैं क्या लूँ कि आंसर 3 आए, डेफिनेटली 1 लूँगा तो 3 आएगी, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 इसकी जगह पे 1 आ गया, तो 2 1 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो ये आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने पावर रूल को पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए मल्टीप्लाई जाता है प्लस के अंदर, और जो हमारे पास डिवाइड है वो जाता है माइनस के अंदर। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 कहता है 2 log 2 प्लस log 25, 2 log 2 प्लस log 25। 25 क्या होता है, log 5 का स्क्वायर, तो वही बात, 2 log 2 प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और log
5 एज इट इज़। तो अब हम क्या करेंगे, 2, अब जिसके यहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ उसके यहाँ पे क्या होता है 10 होता है। अब आपको यहाँ पे कोई बेस हमें दिखाई नहीं दे रही, जिसकी बेस कुछ नहीं होती उसकी बेस क्या होती है लॉग में 10 होती है। याद रखना, जिसकी बेस कुछ नहीं होती उसकी बेस क्या होती है 10 होती है। अब देखें दोनों की क्या वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। अब log 2, अब log 2 कैलकुलेटर पे आप सिंपल लिख लीजिएगा, यहाँ पे 10 अगर ना भी लिखें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कैलकुलेटर पे लिखें log 2 और उसकी वैल्यू क्या होती है 0.3010 प्लस 2 log 5 लिखें कैलकुलेटर पे, log 5 और उसकी वैल्यू क्या होती है 0.6989, 0.6989। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इससे कर दें, उसको इससे कर दें। अब एक काम ये भी कर सकते हैं आप, ये दूसरा काम ये भी कि आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख लें आप आ जाएगा, लेकिन इस तरह भी ठीक है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो इसका आंसर आ गया 0.602 प्लस 2 और इसको किया हमारे पास कितना आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6989। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 1.2 को जब हमने किया इसके साथ 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1.3978। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1.3978, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 0.602 को, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1.9998 जो कि 2 के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया होता। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको पूरे को कैलकुलेटर पे लिखो, आप कैलकुलेटर पे लिखो 2 log 2 प्लस 2 log 5, तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, वहाँ से भी ये तस्दीक इसकी हो जाती है। अब पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है 1/3 log 4। 64 के यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो क्या गया 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 आ गया। अब ये क्या गया 2 टू द पावर 6 आ गया प्लस 2 log 5 और ये 25 क्या होता है 5 का स्केल। अब हम क्या करेंगे पावर को स्टार्ट में लेंगे पावर रूल के मुताबिक 1/3 एज इट इज, तो 6 log 4 2 ये एक वैल्यू आ गई प्लस 2 log या फिर हम इसको पावर रूल लगाते हैं 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा log 5 और ये 5 आ गया। ओके, अब कटिंग कर लेते 2 1 2 3 1 3 3 2 6, तो क्या आ गया हमारे पास 2 log 4 2 और प्लस 2 2 4 log 5 5। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अब 4 की पावर क्या लें हम, 4 की पावर क्या लें कि 2 आए, 4 की पावर अगर हम 1 भी लेते हैं तो 4 ही आता है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे इस 2 को पहले क्या कर लेंगे हम इसकी पावर बना देंगे, उल्ट कर देंगे जो पावर रूल लगाया था, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको log 4 2 का स्केल लिख सकते हैं। इससे क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ 4 log 5 और 5 एज इट इज, इससे होगा ये कि log 4 ये 2 का स्केल क्या होता है 4 होता है, तो ये दोनों सेम हो गए, जब सेम हो गए तो हमें पावर लेने में आसानी हो जाएगी, बस log 5 और 5 आ गया। अब 4 की पावर क्या लेंगे 4 आएगा डेफिनेटली 1 लेंगे, और 5 की पावर क्या लेंगे 5 आएगा डेफिनेटली 1 लेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 4 1 4 दैट इज इक्वल टू 5, इसका फाइनली आंसर आ गया। ओके, अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, पार्ट नंबर 6 कहता है log 3 और 12 का यहाँ पे बना लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 6 जा 2 3 जा एंड 2 3 1 जा, यानी कि 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब प्लस अब log 3
0.25 है। अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें क्या हो जाएगा हमारे पास 25/100 हो जाएगा। स्टेप 2-3 ज़्यादा हमारे इस क्वेश्चन में हो जाएंगे, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना। तो क्या आ गया हमारे पास log 3, अब ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस log 3 और 3, ओके, प्लस अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 25 1 से 25 4 100 होता है, तो क्या आ जाएगा 1 log 3 1/4, और 4 को लिख सकता हूँ 4, चले 1/4 लिख लेते हैं, अगले स्टेप में करते हैं इसको जो करना है। नेक्स्ट इसका पावर रूल के मुताबिक ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा 2 log 3 2 प्लस log 3 3 प्लस अब log 3 और ये 4 क्या होता है 1/4 होता है 2 का स्क्वायर, ओके। मैंने आपको पहले अब देखें यहाँ पे भी एक चीज़ इशू आ रहा है, 3 की पावर क्या लें 2 होता है, ये नहीं बनता, तो इसको लिहाजा हमें दोबारा इसमें ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो log 3 2 का स्क्वायर प्लस log 3 3 एज इट इज़, ओके, प्लस log 3 और ये 2 की पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, पावर रूल के मुताबिक ये जो चीज़ क्या नीचे डिवाइड हो रही है पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है। देखें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज ना हमें सेम बनती नज़र आ रही है, ये और ये पार्ट देखें बेसिस सेम आ रही है, तो मतलब कि हम यहाँ से पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या कि log 2 log 3 2 प्लस log 3 3, और ये स्टार्ट में आ जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर स्टार्ट में आएगी 2 log 3 2, ओके। तो अब देखें ये पहली और लास्ट वैल्यू सेम होगी 2 log 3 2 और माइनस 2 log 3 2, तो क्या बचा हमारे पास log 3 3 बचा, log 3 3 बचा, तो हम क्या करेंगे, हम 3 की पावर क्या लें 3 आएगा 1 लेंगे, तो डेफिनेटली इसका 1 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ मुकम्मल हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सोल्व हो गया, लेकिन अब आपको इसकी एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे एक लॉ बना लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि क्वेश्चन के लॉज मैं पहले नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा। यानी कि देखें अगर हमारे पास log कोई वैल्यू है हमारे पास n की बेस n है, हमारे पास log n है, यानी कि दोनों बेस भी और उसकी एक्सपोनेंट भी वैल्यूज सेम हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बस आप इतनी बात याद रखें। तो इस क्वेश्चन में भी हमने देखें पहले पार्ट में आए तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यही किया पहले 18 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, 18 का हमने यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद अब log 2 2 अभी दोनों सेम हो गई थी, log 2 2 जब सेम हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली वो 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों कटिंग हो गई थी ना। अब log 2 2 था ना, देखें log 2 2 सेम था, तो वो अल्टीमेटली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये बात ध्यान में रखने का, जब दोनों बेसिस सेम हो जाए log 2 2 सेम हो गया तो वो 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट पे है, सेकंड पार्ट में भी ये क्या हो गया, अब ये देखिएगा ये log 2 2 ये भी सेम हो गया, अब ये log 2 2 आ गया हमारे पास, तो अल्टीमेटली 1 के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये भी log 2 2 आ गया, यानी कि जब बेस और उसकी वैल्यूज दोनों सेम हो जाएं तो हम उसको 1 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जहाँ पे वैल्यू सेम आई, देखें 3 3 सेम आ गया, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस बात को अपने पास जहन के अंदर रखते हुए इस क्वेश्चन को यह करना, सॉल्व करना। नीचे भी ऐसे ही किया, जहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम हो जाए तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, जैसे 4 4 में आ गया तो 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, 5 5 के अंदर आ गया तो 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 3 में आ गया तो 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। अब हमने इसको सिंगल लोगैरिथम के अंदर इसको लिखना है हमने। अब एक बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखी कि जो पावर रूल हमने जब अप्लाई कर रहे थे, जो हमारे पास log की पावर में वैल्यू होती थी तो हम उसको पावर को स्टार्ट में ले आया करते थे। अब हमने इसको सिंगल लोगैरिथम में लेके जाना है, यानी कि हमने ये जो दो लोग नजर आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, इनको खत्म करके सिंगल लॉग के अंदर हमने इसको लेके जाना है, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स प्रोसेस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का अब ये क्या है, बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है, हम बैकवर्ड जाएंगे। अब देखें ये 1/2 स्टार्ट में आ रहा है, ये 1/2 स्टार्ट में आ रहा है, इट मीन्स ये पावर है हमारे पास 25 की, तब भी तो ये 1/2 स्टार्ट में आ रहा है, तो log 25 टू द पावर 1/2 हमने इसको लिख दिया, प्लस इसी तरीके से ये 2 स्टार्ट में आ रहा है, जो स्टार्ट में आ रही है वो पावर बन जाएगी log 3 टू द का स्क्वायर, ओके।
अब मैंने आपको बताया था कि log में प्लस का मतलब मल्टीप्लाई और माइनस का मतलब डिवाइड होता है, तो ये प्लस आ रहा है बीच में, तो उसको किस में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log 25 टू द पावर 1/2, अब और ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर। ओके, अब इसको आप ओपन कर दें, 25 क्या होता है 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और मल्टीप्लाई 3 का स्केयर 9, तो ये इसका 1/2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, log 5 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 45। तो log 45 देखें, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास दो लोग आ रहे थे, वो सिंगल लोगारिथम के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बस एक बात आपने याद रखनी, log के अंदर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई और माइनस का मतलब डिवाइड। अगर कहीं पे प्लस है तो उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और माइनस है तो इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने बताया आपको। पार्ट नंबर 2 पे आ जाए। पार्ट नंबर 2 कहता है log 9 माइनस, अब माइनस है, अब चूंकि देखिए स्टार्ट में कुछ नहीं है तो पावर नहीं बनेगी, तो माइनस का मतलब डिवाइड होता है ओवर, या अलग अलग कर लें, log 9 माइनस log 1/3, एक दफ़ा लिख लें क्वेश्चन। अब माइनस का मतलब डिवाइड होता है, log 9 ओवर 1/3 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड हो गया। अब ये 3 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमें पता है फ्रैक्शंस ऊपर आके रिवर्स कर जाती हैं, log 9 मल्टीप्लाई बाय 3/1 हो जाएगा। अब क्या हो गया हमारे पास, log 9 3 27/1, तो ये सिंगल लोगारिथम के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं इसका पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 3 एक बेसिकली लॉ है। इस लॉ को मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन के अंदर मैं बताता रहूंगा। क्वेश्चन एक लॉ कहता है log bx, हमारे पास एक वैल्यू हो तो हम इसको लिख सकते हैं log ax ओवर log bx ab की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मतलब इसका, मैं आपको क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये इस लॉ को अपने जहन में रखना है, मैं स्क्रीन के अंदर इसलिए इसको रख रहा हूँ, log 5b। अब ये पावर थी, पावर को आप शुरू कुछ टाइम के लिए स्टार्ट में ले आए, मतलब इस तरह पावर ला लगाया हमने यहाँ पे, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 log a5। ओके, अब ये 2 और 3 ये क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 आ गया, log 5b मल्टीप्लाई बाय log a5। ओके, इस लॉ के मुताबिक इस वैल्यू को मैं भी फिलहाल आसानी के लिए जस्ट ये जो बीच वाली वैल्यू है मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ उसको, मैं जस्ट ये अभी ये बीच वाली वैल्यू ये log 5bx इसको मैं जस्ट पिक कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, log 5b। अब इसको कंपेयर करो आपस में, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है 5 और x की वैल्यू क्या आ रही है b, यानी कि यहाँ पे हमारे पास b किसके इक्वल आ रहा है इस लॉ के मुताबिक 5 के, और जो x है वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास b के इक्वल आ रहा है। अब इस लॉ के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास x है उसको रिप्लेस कर देंगे हम b के साथ, और जहाँ जहाँ b है उसको रिप्लेस कर देंगे हम 5 के साथ। तो करें ज़रा, क्या होता है हमारे पास log a एज इट इज़, x की जगह क्या आ जाएगा b ओवर log a एज इट इज़, और b की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 5। यानी कि अब ये वैल्यू बेसिकली जो है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। हम इस वैल्यू की जगह अब ये log a b ओवर log a 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 6 डॉट डाल दें या ना डालें, मल्टीप्लाई बाय log a b ओवर log a 5 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय log a 5 ये वाले ये एज इट इज हमने लिख दिया। यानी कि जस्ट हमने इसको क्या किया, अरेंज किया, इस पे ये लॉ अप्लाई किया। अब ये डिवाइड में ये एक दो दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या आ गया 6
log AB, 6 log AB। तो क्या ये सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गया? यही इसका क्वेश्चन था, ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉ को इम्प्लीमेंट किया। पार्ट नंबर 4 पर आ जाएं। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? 2 log x 3x। अब वही बात, पावर ला है, इसको x का पावर बना दें अब, log 3x का स्केयर प्लस अभी लिख लेते हैं हम log 3y। अब प्लस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें, log 3x का स्केयर मल्टीप्लाई बाय y। तो ये सिंगल ये क्या आ गया हमारे पास? log 3x का स्केयर y, ये इसका सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो गया। पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। पार्ट नंबर 5 क्या करता है? 4 log 5x, तो ये माइनस log 5y प्लस log 5z। तो ये जो स्टार्ट में वैल्यू आती है, हम क्या करते हैं, ये पावर बना लेते हैं पहले इसको, log 5x की पावर 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। ओके, अब जो माइनस में है उसको डिवाइड में ले जाएं और जो प्लस में है उसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें। तो क्या आ जाएगा? log 5x की पावर 4। अब ये वैल्यू क्या है? माइनस में जा रही है, तो माइनस में जा रही है तो इसका मतलब क्या है? ये डिवाइड में जाएगा, ओवर थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये 5 क्या हो, जस्ट नजर आए, ओवर log 5y मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट डालो ताकि इसमें कन्वर्ट, log 5z, क्योंकि ये तो प्लस हो रहा है तो हमने कर लिया। अब सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, log 5x की पावर 4 z ओवर y। ये इसका क्या आ गया? फाइनली आंसर आ गया, सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, पार्ट नंबर 6 पर आ जाए। पार्ट नंबर 6 क्या करता है? 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। ये भी log लिखने का एक तरीका होता है। तो ये 2 स्टार्ट में आ रहा है, पावर बन जाएगी log a का स्केयर प्लस log b का क्यूब माइनस log c की 4। ओके, अब वही बात, जो प्लस में मल्टीप्लाई, जो माइनस में डिवाइड में आ जाएगा। log आप एक यहीं पे लिख दें, a का स्केयर मल्टीप्लाई बाय b का क्यूब ओवर c की 4। तो सिंगल लॉग के अंदर क्या होगा? ये कन्वर्ट हो गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग। हमने दरअसल को एक्सपैंड करना है यूजिंग लॉ ऑफ लोगैरिथम। हमने लोगैरिथम के लॉज को यूज करते हुए हमने इनको क्या करना है? एक्सपैंड करना है, इनको खोल के लिखना है। रूल क्या लगेगा यहाँ पे? मैं आपको जस्ट रूल वही बता दूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने बताया था आपको, कि जब भी हमारे पास डिवाइड में होगा कोई वैल्यू, डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर और मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है? इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। जहाँ पे डिवाइड होगा हम वहाँ पे माइनस डाल देंगे और जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहाँ पे प्लस डाल देंगे। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है log 11 ओवर 5। log 11 ओवर 5, 11 ओवर 5 का मतलब क्या होता है? बेसिकली 11 ओवर 5 का मतलब होता है 11 डिवाइड बाय 5, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log 11, ये डिवाइड की जगह पर, ये जो डिवाइड है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस log 5। तो ये इसका आंसर आ गया, ये एक्सपैंड हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? log 5 8a टू द पावर 6 और होल टू द पावर 1/2। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं पहले कि नहीं? यानी कि इस स्क्वायर रूट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? पावर 1/2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसको सर्ड से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल के मुताबिक जो पावर हो
वो स्टार्ट में आ जाती है, हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। पावर स्टार्ट में आ गई 1/2 log 5 8a6। अब ये 1/2 दोनों के साथ हो रहा है। अब 8 और a6 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, देखें 8 और a⁶ इन दोनों के बिटवीन को साइन है। जिन दोनों के बिटवीन को साइन नहीं होता किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का होता है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली 1/2 दोनों के साथ है, 8 के साथ भी है और a6 के साथ भी है। तो लिख लेते हैं log 5 8 मल्टीप्लाई है प्लस log a⁶। ओके, अब 8 को मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो 8 की जगह पे 2 का क्यूब भी लिख सकते हो। नीचे चले हम लिख लेते हैं नीचे वाले स्टेप के अंदर 1/2 log 5 2 का क्यूब प्लस ये log, यहाँ पे भी 5 आएगा 5a⁶। अब अंदर हमने क्या करना है, पावर रूल लगाना है। पावर रूल के मुताबिक क्या होगा 1/2, ये स्टार्ट में हमने एज इट इज लिख देना, ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा 3 log 5 2 प्लस 6 log 5a। पावर रूल लगा दिया। अब 1/2 दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 को 3 से करेंगे कितना देगा 3/2 log 5 2। इस तरीके से इसके साथ करेंगे प्लस ये 2 कटिंग हो जाएगा। 1/2 को जब 6 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखे ना 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, कटिंग होके 3 आ जाएगा हमारे पास 3 log 5a। तो ये क्या आ गया, ये एक्सपैंड हो गया सिंगल लॉगरिथम। ये क्या नाम है, इसको लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए इसको एक्सपैंड करना था, हमने एक्सपैंड इसको कर दिया। अब पार्ट नंबर 3 पर आ जाएं। पार्ट नंबर 3 कहता है log a का स्क्वायर b/c। अब देखिएगा जरा समझने वाली बात है, a का स्क्वायर और b ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ओवर c नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको आसान अल्फाज में लिख सकता हूँ तो a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय c लिख सकता हूँ उसको मैं। तो इससे मेरे लिए क्या होगा, उस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। log a का स्क्वायर प्लस log b, क्योंकि देखें ये a का स्क्वायर b मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में प्लस आया था, c डिवाइड हो रहा है तो माइनस log c आ जाएगा। ओके, तो ये इसका सिंपल आंसर आ गया। ये हमने एक्सपेंड कर दिया लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए। पार्ट नंबर 4 पर आ जाएं। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, अब देखें पार्ट नंबर 4 का स्टार्ट किया 1/9, एक पावर है, पावर लॉ लगेगा 1/9 स्टार्ट में आ जाएगा 1/9 log x y over z। अब देखें x y और z क्या हो रहा है, अगर देखें x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि z क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये आप साथ में अगर आप लिख लिया करेंगे तो इसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। 1/9 स्टार्ट में रहेगा क्योंकि सबके साथ है log x प्लस log y माइनस log z। अब 1/9 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/9 को सबके साथ लिखते हैं 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। ये इसका आंसर आ गया। तो आसान से क्वेश्चन है ये वाले। पार्ट नंबर 5 पर आ जाएं। 5 क्या कहता है, अब वही बात log 16x का क्यूब और होल टू दी पावर 1/3, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में पहले कन्वर्ट कर लिया क्योंकि सर्ड से। अब 1/3 पावर लॉ लगेगा, यहाँ पे 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा log 16x का क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अब वही बात 16x का क्यूब क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब है ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये 16 और x के क्यूब को प्लस कर देंगे तो 1/3 स्टार्ट में रहेगा, इसको एक ब्रैकेट में आप लिख लें ताकि सेपरेशन रहे। 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट log 16 प्लस log x का क्यूब 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट log 16
प्लस अब यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 log x। अब 1/3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 log 16 प्लस आप देखें 1/3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, log x इसका आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। पार्ट नंबर 6 और लास्ट है। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, log 2 1 माइनस a ओवर b की पावर 5। अब सबसे पहले यहाँ पे पावर लॉ लग रहा है, तो पावर स्टार्ट में जाएगी log 5 log 2 1 माइनस a ओवर b। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये 1 माइनस a ये एक ही वैल्यू है, 1 माइनस a ये एक ही वैल्यू है, ये 1 माइनस a डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, b हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, 5 एज इट इज़ ब्रैकेट स्टार्ट log 2 1 माइनस a माइनस log 2b। अब 5 दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 log 2 1 माइनस a माइनस 5 log 2b। तो ये क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आसान सा था। जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू निकालनी इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। दर्जल इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के अंदर रूल्स पढ़ चुके हैं वो, और जो हमने 2.3 तक जितने रूल्स पढ़े वो हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ होंगे। अब हमें पता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे कि अगर हमारे पास log a x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू, तो हम उसको लिख सकते हैं a टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस बात को भी आपने जहन में रखना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही हमने किया कि जो मल्टीप्लाई, लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है प्लस, और डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस। इन चीज़ों को भी जहन में रखना, क्योंकि ये सारे रूल्स मिलके हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करने में और एक्स की वैल्यू को फाइंड करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, log 2 इज इक्वल log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया लॉगरिथम में प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको लिख दूं log 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1, तो क्या बात समझ में आती है, क्योंकि लॉ ऑफ हमने लॉगरिथम को यूज़ किया कि लॉगरिथम में क्या कहता है कि अगर प्लस हो रही तो हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log 2x दैट इज इक्वल टू 1। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो log इधर क्या हो रहा है, फंक्शन की इस तरफ हमारे पास फंक्शन की जब दूसरी तरफ जाता है तो log दूसरी जगह एंटी log हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी log 1। अब आप कैलकुलेटर पे लिखिएगा एंटी log, यानी कि शिफ्ट और log को प्रेस कीजिएगा और 1 लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास 5 की वैल्यू निकल आई। देखिए वही रूल जो हमने पीछे सीखे हैं उससे हमारे पास क्वेश्चन करना कितना आसान हो गया। अब हम इसके पार्ट 2 पे जाते हैं। पार्ट 2 पे देखें क्या हो रहा है, log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अब ये क्या हो रहा है, बीच में प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, log 2x मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यानी कि उसको लिख सकता हूँ मैं log 2 8x इज इक्वल टू 5। अब देखिए लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा था जो log की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब 2 टू द पावर 5 क्या होती है, अब कैलकुलेटर पे लिखें, 2 टू द पावर 5 वो हमारे पास होती है 32 इज इक्वल टू 8x। 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 32 ओवर 8 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, 81 टू द पावर x
इज इक्वल टू 243 टू द पावर x प्लस 2। देखें कहीं भी लॉग नहीं है, हम इसको विदाउट लॉग भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लॉगरिथम वाला क्वेश्चन चल रहा है तो हमने यहाँ पे लॉग लेना हमारा भी मजबूरी हो जाएगी। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि हम लॉग वाला चैप्टर कर रहे हैं ना, इसलिए अगर हम विदाउट लॉग करना चाहें तब भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस को यूज़ करते हुए, लेकिन अब चूंकि चैप्टर लॉग वाला चल रहा है तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग 81 टू द पावर x दैट इज इक्वल टू लॉग 243 टू द पावर x प्लस 2। अब 81 टू द पावर x से पावर रूल अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा x लॉग 81। 81 क्या होता है? 81 3 की पावर क्या होती है? 3 टू द पावर 4 होती है हमारे पास 81। जी बिल्कुल, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू, अब ये x प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा। लॉग 243 क्या होता है? 243 अगर आप देखें 3 टू द पावर 5, जी 3 टू द पावर 5 हमारे पास क्या होता है? 243 होता है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये अब ये पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये 4 स्टार्ट में आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 4 लॉग 3 इज इक्वल टू, इसी तरीके से ये भी स्टार्ट में आ जाएगा x प्लस 2 5 लॉग 3। अब दोनों साइड पे देखें लॉग 3 आ गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा? ये हमारे पास 4x दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 जा 5x प्लस 5 2 जा 10। अब 4x इधर क्या हो रहा है? प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 4x, और 10 इधर क्या हो रहा है? प्लस इक्वल से इधर आके माइनस हो जाएगा -10, क्योंकि हमने x एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ करेंगे तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। -10 दैट इज इक्वल टू x, इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पे भी लॉग नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पे लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग वाला चैप्टर चल रहा है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा? लॉग 1/27 होल टू द पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू लॉग 27। दोनों साइड का लॉग ले लिया, पावर रूल लगाएंगे, x माइनस 6 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर है लॉग 1/27 क्या होता है? 3 का क्यूब इज इक्वल टू लॉग 27। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, या 27 को आप लिख दें 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये x माइनस 6 एज इट इज़ लॉग, अब नीचे क्या हो रहा है? ये x का क्यूब, नीचे पावर डिनोमिनेटर में क्या हो रही है? प्लस हो रही है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी 3 टू द पावर -3, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 है, और ये यहाँ पे पावर रूल लगा दो, 3 लॉग 3 एज इट इज़ रहेगा। तो अब ये 3 इसका स्टार्ट में आ जाएगा, पावर रूल के मुताबिक x माइनस 6 माइनस 3 लॉग 3 इज इक्वल टू 3 लॉग 3। अब ये लॉग 3 से कैंसिल, अब -3 को मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा? -3x माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 3। 18 इधर क्या हो रहा है? प्लस, इक्वल से इधर आके माइनस हो जाएगा, -3x दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 18 -3x दैट इज इक्वल टू -15। सो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास? -15 ओवर -3। तो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 5 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है? log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में log की आपको कोई बेस नज़र नहीं आ रही, जिसकी कोई बेस ना हो उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, यानी कि जिसमें log की कोई बेस ना लिखी हो तो उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। अब ये लोगारिथम में लिखा हुआ है, उसको एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। एक्सपोनेंशियल में हमने कन्वर्ट कर लिया तो क्या आ गया? 10 का स्क्वायर 100। अब 10 इधर क्या हो रहा है? प्लस इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल से इज इक्वल टू 5x। तो कितना आ गया? 110। 5 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इक्वल से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू 55, इसका फाइनली आंसर आ गया। ओके, पार्ट नंबर 6 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 6 से कहते हैं,
अब देखें log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब माइनस आ रहा है, मैंने आपको बताया माइनस का मतलब डिवाइड होता है, तो लिख सकते हैं हम इसका log 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब ये लॉगरिथम में आ गया, जब लॉगरिथम में आ गया तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये हम पीछे ही सीख कर आए हुए हैं। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अब x माइनस 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड इक्वल से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना बेसिकली हम, प्लस 1, तो कितना आ गया 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1 और 4x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 16। बेसिकली हम अरेंज कर रहे हैं, 4x में से x निकाला 3x दैट इज इक्वल टू 17, सो x इज इक्वल टू 17 ओवर 3 इसका फाइनली आंसर आ गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 4 क्या हुआ कंप्लीट हुआ, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने लॉग टेबल की मदद से दरअसल की हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें दो बातें, अब हम टेबल्स की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे कि अब आपको पता है हमने पूरा यूनिट ऑलमोस्ट विदाउट टेबल की है। अब ये क्वेश्चन भी विदाउट टेबल कराऊंगा मैं, लेकिन हम उसको इस तरीके से करेंगे कि वो लगेगा ऐसे जैसे कि विद दी हेल्प हमने टेबल्स की हैं, ठीक है। अब जो तरीका, जो रूल्स रेगुलेशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने इनको, इन स्टेप्स को फॉलो अप करना है, क्योंकि देखें पेपर में हमें लॉग टेबल नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो उसमें टाइम स्पेंडिंग हमारा हो जाएगा, तो हमने कैलकुलेटर साथ लेके जाना लाजमी। तो कैलकुलेटर हमारा एक टूल है, हमारा एक औजार है जिसको हमने अपने यूज़ में रखना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे। लेकिन जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने इन स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो अप करना है। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन बहुत आसान होने लगा आपके लिए। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। सबसे पहला काम हमने करना है, इसको लेट कर देना है, लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234, ठीक है। हमने इसको x के सपोज कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने बेसिकली अब इसके अंदर x की वैल्यू को फाइंड करना है, ओके। हमने x कर लिया। अब चूंकि ये लॉग वाला चैप्टर चल रहा है तो हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग ही इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने लॉग ले लेना है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या x है, लॉग x भी आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वैल्यू बन गई। हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ की, क्योंकि ये लॉग वाला चैप्टर चल रहा है। अगर आप इसको विदाउट लॉग करोगे तो आपका आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन प्रोसीजर गलत हो जाएगा। हमने सबसे पहले इसको x के सपोज किया, x के सपोज करने के बाद हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ का। लॉग लेने के बाद अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में या क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह एक्सपेंड करके लिखा था। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू, अब हमें पता है जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब प्लस होता है और डिवाइड का मतलब माइनस होता है, तो हर वैल्यू के साथ लॉग आ जाएगा। लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234, ओके। तो ये हमने वैल्यू लिख दी, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसके यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये हमने बार बार ये बात सीख ली है। अब आपने क्या करना है, इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि चले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टेटमेंट को आपने कैलकुलेटर के ऊपर एग्जैक्टली लिख लेना है। आपने पूरी स्टेटमेंट को क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर राइट कर लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू, अब हम लिखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर log 3.68, आगे क्या, log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log
5.234। अब इसको पूरा हमने स्टेटमेंट को कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया, आपने एग्जैक्टली इज इक्वल टू को प्रेस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4712। डेसिमल के बाद मैक्सिमम 4 वैल्यूज तक लिखें आप। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4712। अब कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पे आप लिखें शिफ्ट लॉग और 0.4712 लिख दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.9600। फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, आप उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सवाल है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आता है, बड़ा आसान से ऐसे क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ में ही। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है इसको एक्स के सपोज कर लेना है, एक्स के सपोज करने के बाद दोनों साइड का आपने लॉग ले लेना है, लॉग लेने के बाद जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान प्लस और जो डिवाइड हो रहे हैं उनके दरमियान माइनस डाल देना है। उसके बाद उस पूरी स्टेटमेंट को, ये पूरी स्टेटमेंट को आपने कैलकुलेटर पे लिखना है एक साथ ही, अलग अलग ना कीजिएगा। उसके बाद कैलकुलेटर पे लिखने के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। फिर एक्स लॉग को ला के क्या नाम है एंटी लॉग बना देना और इस पूरी वैल्यू को लिख लीजिएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लें या लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब हमने क्या कर लिया, इसको x के सपोज कर लिया। अब हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लॉग x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ओके, अब क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू, अब ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई आ रहा है तो बीच में प्लस आ जाएगा, log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397, ये आपने लिख दिया। अब इस पूरी स्टेटमेंट को, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पूरी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर के ऊपर राइट करेंगे। कैलकुलेटर के ऊपर हम लिखते हैं log 4.67 प्लस log 2.11 यानी कि प्लस log 2.397। ओके, हमने पूरी स्टेटमेंट को कैलकुलेटर पे लिख लिया, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आया log x इज इक्वल टू 1.3732। ओके, तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3732, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, शिफ्ट log, यहाँ पे वैल्यू की 1.3732, तो यू विल गेट द आंसर 23.6193। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये देखें, हम भी मैंने आपके सामने दो पार्ट किए, दोनों ही कितने आसान हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर ठीक है या नहीं। इसके लिए आप क्या करें, आप कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पे इस पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे लिख लें आप, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.2 ओवर 5.234। देखें उसका जो आंसर आता है, क्या आंसर यही है 2.9600, तो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से कि हमारा आंसर ठीक है। इसी तरीके से आप आंसर निकालने के बाद वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, आप इस पूरी स्टेटमेंट को कैलकुलेटर पे लिखें, आप कैलकुलेटर पे लिखने के बाद तीनों को मल्टीप्लाई करें, उससे भी आंसर क्या आ जाएगा, एक्जैक्टली सेम आ जाएगा। हाँ, डेसिमल के बाद अगर एक दो वैल्यूज का फर्क आ रहा हो तो उससे परेशान नहीं होना, डेसिमल से पहले वैल्यू सेम होनी चाहिए। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। ओके, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का लॉग लेना है, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ का log लेते हैं, तो log x इज इक्वल टू क्या आ गया, log 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय
2.4122 ओवर 754.3। ठीक है, इन इस पूरी दोनों साइड का हमारे पास क्या आ गया, लोग आ गया। अब लोग लेने के बाद इसको एक्सपेंड करेंगे राइट साइड को, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या, लोग एक्स एज इट इज इक्वल टू लोग 20.46 का स्केयर। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई तो मतलब प्लस हो जाएगा, लोग 2.4122। अब नीचे डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, लोग 754.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे को कैलकुलेटर लिखने से पहले जो पावर रूल यहाँ पे लग रहा है, पहले इसको पावर रूल को अप्लाई करेंगे। लोग x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, पावर रूल का मतलब 2 स्टार्ट में आएगा, 2 लोग 20.46 प्लस लोग 2.4122 माइनस लोग 754.3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर नोट करेंगे, राइट करेंगे। तो 2 लोग 20.46 आगे हमारे पास आ रहा है प्लस लोग 2.4122 आगे आ रहा है माइनस लोग 754.3। ओके, तो हमने इसको राइट कर लिया, इज इक्वल टू प्रेस किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, लोग x इज इक्वल टू 0.1266। ओके, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लोग 0.1266। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, शिफ्ट लोग 0.1226 हमने किया तो इसका क्या आंसर आया हमारे पास, तो आ गया 1.3386। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप चेक करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे आपका आंसर ठीक है, यानी इस पूरे क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर पे लिखें, पहले फ्रैक्शन को प्रेस कीजिएगा, ब्रैकेट स्टार्ट 20.46 ब्रैकेट क्लोज उसका स्केयर, फिर आगे आपने प्रेस करना है मल्टीप्लाई का बटन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने 2.4122 ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, फिर नीचे आ जाना है डिनोमीटर वाली साइड पर, वहाँ पे लिखना है 754.3 और इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 1.3386 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर परफेक्ट है। अब इसके पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, सबसे पहले हमने इसको वही करना है, x के सपोज लेट x इज इक्वल टू 9.364 का क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट है, और मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। ओके, अब हमने क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेना है, log x इज इक्वल टू log 9.364, अगर इसका मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूँ 1/3, बात एक ही है, मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। ओके, तो ये क्या आ गया, हमने दोनों साइड का log ले लिया। अब राइट साइड को क्या करना है, हमने एक्सपेंड करना है, log x इज इक्वल टू log 9.364 होल टू द पावर 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। ओके, हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, पावर रूल लगेगा यहाँ पे, पावर रूल जब भी आ जाए तो हमने पहले पावर रूल में लिखना होता है, 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। ओके, अब हमने क्या कर देना, इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी स्टेटमेंट को एग्जैक्टली ऐसे ही हमने कैलकुलेटर पे लिखना, कैसे, पहले लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/3, आगे log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस
log 3.21। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट को लिख लिया हमने, कैलकुलेटर पर इज इक्वल टू प्रेस किया, हमारे पास आंसर आ गया log x इज इक्वल टू 1.1525 आ गया। ओके, हमने निकालना है x इज इक्वल टू एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.1525। तो x इज इक्वल टू, फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, शिफ्ट लॉग, हमने वैल्यू लिखी 1.1525, तो इसका आंसर आ गया 14.20। आप 2093 भी लिख सकते हो डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज तक। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। आप इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पहले फ्रैक्शन का बटन प्रेस करना है, फिर आपने शिफ्ट और क्यूब रूट वाला बटन प्रेस करना है और अंदर वैल्यू लिख देनी 9.364 और थोड़ा सा फॉरवर्ड भी जाना, मल्टीप्लाई का साइन डालना है आपने, 21.64 लिखना है आपने, 21.64 और नीचे आना डिनोमीटर के अंदर आपने 3.21 लिख देना है, तो आपका आंसर भी 14.20 आ जाएगा। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप्स वेरीफाई कर लें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एक्स के साथ सपोज कर देना है, एक्स के साथ सपोज करने के बाद लॉग लेना दोनों साइड का, फिर आपने लॉग लेने के बाद जो राइट साइड है उसको एक्सपेंड कर देना है, मल्टीप्लाई के जो हो रही है वैल्यूज उसके दरमियान प्लस और जो डिवाइड हो रही है उसके दरमियान माइनस आ जाएगा। फिर पूरी स्टेटमेंट को आपने कैलकुलेटर पर लिखने के बाद एक आंसर आ जाएगा। फिर लॉग इधर आके एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग ले लेना उस आंसर का, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a/a0। ठीक है, ये क्या है, एक फार्मूला है अर्थक्वेक को मेजर करने का। ठीक है, इफ द एम्पलीट्यूड a, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास 10,000 हो जाए एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास अगर 10 हो जाए, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एज क्वेश्चन में हमें फार्मूला क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड m इज इक्वल टू log 10 a/a0। बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये वाले। तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, m वी नीड टू बी फाइंड आउट log 10 a/a0। a क्या है हमारे पास 10,000 है, ओवर a0 कितना 10 है हमारे पास। ठीक है, हमने वैल्यूज जो उसने दी थी हमने उसको उनके साथ रिप्लेस कर दिया। तो अब हमने क्या निकालना है, m निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड m दैट इज इक्वल टू log 10। यहाँ से कटिंग कर दी, ये 0 से कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा 1000। अब 1000 बेसिकली क्या होता है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो m दैट इज इक्वल टू log 10 टू द पावर 3। ओके, तो अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे राइट साइड पे, तो इससे ही 3 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के स्टार्ट में आ जाएगा 3 log 10। और हमने पढ़ा था क्या नाम है 2.4 के क्वेश्चन 1 के अंदर, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि log यहाँ पे भी 10 है और ऊपर भी 10 आ गया, तो ये किसके इक्वल होता है 1। दोनों वैल्यू जब सेम हो जाए तो 1 के इक्वल हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड m दैट इज इक्वल टू 3, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो m दैट इज इक्वल टू 3, ये इसका फाइनली आंसर आ गया। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब मूव करते हैं 7 के ऊपर। क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे, बहरहाल मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। अब्दुल्ला ने कोई सेविंग स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसको 5% पर एनम प्रॉफिट मिलेगा, एंड सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज ₹Y। तो टोटल वॉल्यूम जो है जो उसने इन्वेस्ट किया जो कि 1 लाख रुपया है, वो T टाइम गुजरने के बाद, कोई टाइम गुजरेगा T, अब कितना है ये हमें नहीं पता, तो वो रुपीज़ क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। द मोल्डेड बाय एन इक्वेशन, उसने ये सारा कुछ एक इक्वेशन के थ्रू मिलेगा। वो इक्वेशन क्या है, Y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 to the power T, where
टाइम जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, टाइम या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। फाइंड, तो हमने क्या फाइंड करना, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने टाइम बाद इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, इन्वेस्टमेंट क्या होता है डबल, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि बताएं टाइम हमने फाइंड करना है, टी वी नीड टू बी फाइंड आउट कि कितने टाइम बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये जो हमने 1 लाख रुपया लगाया है ये क्या हो जाए, ये डबल हो जाए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, यानी कि वाई हमारे पास क्या हो जाए, इज इक्वल टू 2 हो जाए, यानी कि ये 1 लाख रुपया हमारा कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, 2 लाख रुपए के अंदर। यानी कि आसान अल्फाज में मैं आपको सवाल समझाता हूँ कि अब्दुल्ला है, उसने 1 लाख रुपया किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किया और उस बैंक का ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के तहत क्या नाम है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट देती है। अब वो कहता है अब्दुल्ला कितने टाइम तक ये 1 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट रखे कि ये उसकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया डबल होकर 2 लाख रुपया हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्व करते हैं कि हमने बेसिकली टाइम निकालना है कितने साल बाद, टाइम हमेशा ईयर्स के अंदर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट स्टार्ट 1.05 टू द पावर टी, ये फार्मूला उसने क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोवाइड किया। अब y कितना होना चाहिए, y कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। तो अब हमने निकाला, यहाँ पे 2 लाख लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि वही कह रहा है ना कि हमने बेसिकली टाइम निकालना है ना 1.05 टू द पावर टी। ओके, तो यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 50 इस 50 से कैंसिल, यानी कि वही सिंपल राइट साइड पे 1 लाख क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 2 रहेगा, 2 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर टी। ओके, तो अब हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये चैप्टर लॉग वाला चल रहा है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा हमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 टू द पावर t। अब राइट साइड पे पावर रूल अप्लाई होगा, log 2 इज इक्वल टू t log 1.05। अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, हमारा रेफरेंस क्या है, t निकालना है, तो log 1.05 इधर क्या हो रहा है राइट साइड पे, मल्टीप्लाई इसको लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर दें, log 2 ओवर log 1.05 इज इक्वल टू टी। आपको पता है कि log में डिवाइड हो रही है तो वैल्यू इसका मतलब माइनस होता है, यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस के साथ भी कर सकते हैं, या इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर दें, क्योंकि ये अब एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। log 2 की वैल्यू आप लिखना चाहो कैलकुलेटर से लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली करना चाहो कर सकते हो, डिवाइड बाय log, मैं तो कहूँगा डायरेक्टली करें क्योंकि अब हम उस कॉन्सेप्ट से निकला है, हम log 1.05, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 14.20, यानी कि 14.20 ईयर्स, यानी कि 14.2 साल बाद ये इन्वेस्टमेंट इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि जो 1 लाख रुपये इसने लगाया वो उसको प्रॉफिट, उसके ऊपर 1 लाख रुपये यानी कि 2 लाख रुपये इसको मिल जाएगा। पार्ट नंबर 8 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हुरिया इज हाइकिंग अप माउंटेन वेयर टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%। एक किसी पहाड़ पे वो जा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, जो टेम्परेचर है ये 3% डिक्रीज करेगा, या हम 3% डिक्रीज के साथ ले सकते हैं, या फिर दूसरा रेफरेंस पॉइंट उसके साथ क्या दिया है, और अ फैक्टर 0.97, या तो 0.97 डिक्रीज करेगा फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। जैसे ही वो 100 मीटर, हर 100 मीटर के ऊपर उसका 3% या 0.97 क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ओके, द इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारे पास द सी लेवल कितना है, इनिशियल टेम्परेचर जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो कितना है, सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग द फार्मूला, एक उसने फार्मूला हमें दिया, T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 टू द पावर H ओवर 100। इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड 500। एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, हाइट 500 मीटर की हाइट के ऊपर हमने क्या निकालना है, इसका एल्टीट्यूड निकालना है, मतलब कि टेम्परेचर हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें वो जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है उसको अंदर पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या, T दैट इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 टू द पावर H ओवर 100। अब इसमें
टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, टी वी नीड टू बी फाइंड आउट। टी इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर हमें दे रहा है, वो 20 दे रहा है। देखें इनिशियल टेम्परेचर उसने क्या दिया हमें, 20 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 0.97 टू द पावर एच। हाइट कितनी है 500 मीटर है, एज को रिप्लेस करो 500 के साथ ओवर 100। अब पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम इसकी क्या नाम है टेम्परेचर को फाइंड करते हैं। T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 टू द पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 1 से 100 105 से 500 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लॉग वाला चैप्टर चल रहा है, वही बात तो हमें लॉग के थ्रू करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने लॉग ले लेना है। तो अब हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 टू द पावर 5। ओके, अब एक्सपेंड करेंगे इसको, log t दैट इज इक्वल टू log 20 प्लस log 0.97 टू द पावर 5। अब log t इज इक्वल टू log 20 प्लस 5 स्टार्ट में आ जाएगा 5 log 0.97। ओके, अब आपने क्या करना है, जिस तरह अभी हमने पीछे के इस पूरी स्टेटमेंट को कैलकुलेटर पे हम एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं log 20 प्लस 5 log 0.97 और इज इक्वल टू को प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया log t दैट इज इक्वल टू 1.2348। अब हमने t की वैल्यू निकालनी है, log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.2348। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग निकाल लेते हैं, शिफ्ट log 1.2348 दैट विल बी 17.174 डिग्री सेल्सियस विल बी द टेम्परेचर एट द हाइट ऑफ 500 मीटर्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल हुई।